मजाक, जोक, कपिल शर्मा साहब, राजू श्रीवास्तव, ये सब बहुत बड़े कॉमेडियन, बहुत बड़े लाफ्टर शो के बहुत बड़े बेताज बादशाह हैं। लेकिन हमें लगता है प्रेजेंट टाइम में इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ कपिल शर्मा शो का, और मैं अक्सर देखा करता हूँ। राजीव श्रीवास्तव तो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं उनका मतलब एक दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन क्यों मैंने अभी कहा कि अब इन लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अब परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं, ये खुद ही बस इनकी न्यूज़ आप सुनिए तो आपको हंसी आती है। जो परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, या तो वो रो रहे हैं या तो वो हंस रहे हैं। और वो हंसी हंसी नहीं है, वो दिल से रो ही रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है देश के भीतर। यूपीपी एग्ज़ाम हो, उसके बाद आरओ का एग्ज़ाम आपने देखा, आप अभी देख लीजिए नीट का पेपर, मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का। अभी एनटीए यूजीसी नेट हाल ही में पेपर हुआ, 18 जून को पेपर होता है और 19 जून को रद्द का पेपर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है भाई? क्या इस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं, जो देश के युवा हैं, जो कहीं ना कहीं आज बेरोजगार हैं, दिन रात की मेहनत करके जब वो आगे बढ़ने को सोचते हैं और जिस तरीके से वो पेपर दे के आते हैं, आंसर की तलाश रहे होते हैं, तभी उनको न्यूज़ मिलती है कि नहीं, तो ये कैसा मजाक है? ये कैसा मजाक है? क्या हो रहा है देश के भीतर? और आखिर कब तक ये होगा? ये तो काबिल तारीफ़ है। मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर रद्द किया जाता है और सीबीआई को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक अपनी जो नोटिस जारी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, उसमें यह है कि हाँ, इसको सुचारू रूप से फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिर कब तक, आखिर कब तक इस तरीके से आप दोबारा पेपर करवाते रहेंगे? हर एक परीक्षार्थी, हर एक युवा आज इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। आखिर कब तक, कब तक चलता रहेगा ये ड्रामेबाजी? आज पेपर दे के आते हैं, आंसर की भी चेक नहीं हो पाती है और पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया। आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ ठीक है भाई, पेपर रद्द किया जाता है। यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, परीक्षाएं होती हैं। ये तो कहिए अगर इतना ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन ना हुआ होता तो सरकार उसको भी ना मानती। धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद जो है एक चीज़ आती है निकल करके कि भाई पेपर रद्द करवा दिया जाता है, और 6 महीने के बाद इसका पेपर करवा लिया जाएगा। लगभग 6 महीने होने वाला है, अब तक एग्ज़ाम डेट कुछ नहीं पता है। तो जो युवा वर्ग है, हम जैसे युवा वर्ग जो आज के हैं, उनका भविष्य कैसा होगा? क्या करें वो? और कौन सा अपराध किए हुए हैं इस देश के भीतर कि जो उनको आज इस दिन का सामना करना पड़ रहा है? और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है इसके पीछे? क्यों नहीं उसको जो है कुचला जाता है ऐसे लोगों को जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक कराने में? और सबसे बड़ा जो हमको अब मतलब एक समझ लीजिए कि एक कष्ट का विषय है। कष्ट इस बात का होता है कि अगर एक क्रिमिनल है और अगर एक बार वो पेपर को लीक करा रहा है, और अगेन जब पेपर होता है और जब फिर पेपर लीक होता है, तो लगभग उसी कैंडिडेट का फिर से नाम सामने आता है। क्यों भाई, क्यों? हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना लचीला है कि जो लाखों लाख बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा हो, उसे आप दंडित नहीं कर सकते? ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए, और ऐसे ऐसी सज़ा उनको जो है कोर्ट तय करे, या जो सरकार है, सरकार में बैठे हुए जो भी उस पद पे आसीन हैं, माननीय न्यायालय हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसी सज़ा दें कि जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में फिर वो ऐसा हो कि जब लोग उसको सोचें पेपर लीक कराने के बारे में, तो उनकी आत्मा तक थर्रा जाए। तो दोस्तों, बस एक ही यही प्रश्न आज हर एक युवा सरकार से पूछना चाह रहा है, आखिर कब तक? इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।